हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ज्ञानी जोन। आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे फैक्टराइजेशन के कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग मेथड और आइडेंटिटी मेथड के बारे में आप सभी को बताया था। अगर किसी भी तरह आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो उसकी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही आपसे कहा था कि मैं आज आप लोगों से मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में बात करूंगी। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है डिफरेंट मेथड्स या फिर 2 more मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो 2 और मेथड्स फैक्टराइजेशन के हैं। एक है मिडिल टर्म मेथड, जिसको हम x प्लस a मल्टीप्लाइड विद x प्लस b फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। और दूसरा है ज़ीरो मेथड या वैनिशिंग मेथड या फिर ट्रायल मेथड। मैं दोनों ही मेथड्स के बारे में एक एक करके आप सबको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले मिडिल टर्म मेथड से। मिडिल टर्म मेथड जैसा कि आप सभी को नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे उनके मिडिल टर्म पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए, ये x प्लस ए मल्टीप्लाइड विद x प्लस बी फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम यहाँ इस x को इस x के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर। इस a को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें xa। वापस से जब इस x को हम इस b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है xb या bx। फिर इस a को इस b के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x टर्म मेरा कॉमन है तो मैं a प्लस बी को ब्रैकेट में रखकर x लिख सकती हूँ और रह जाएगा मेरा a। इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में रहेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर कोई एक यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद x प्लस ए कांस्टेंट। एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। यहाँ देखिए आपका पहला टर्म जो है वो स्क्वायर फॉर्मेट में है, दूसरा लीनियर, तीसरा एक कांस्टेंट। तो जब भी इस तरह के सम हमारे पास होंगे तब हम मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। लीजिए, जैसे मेरा पहला सम मैंने अभी आपको दिखाया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट्स, यहाँ इस फॉर्मेट को दिमाग में रखना है, वो ये कि मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। वो क्यों? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ए बी की जगह पर आया है मेरा 5 और ए प्लस बी की जगह पे, और ए मल्टीप्लाइड विद बी की जगह पे आया है 6। इसका मतलब क्या है, मैं इस 5, इस मिडिल वाले टर्म 5 को कुछ इस तरह तोड़ूंगी कि मेरा जो भी 2 नंबर्स को जोड़कर 5 आएगा, उन्हीं 2 नंबर्स का मेरा प्रोडक्ट जो है वो 6 आएगा। द समेशन ऑफ द 2 numbers will be 5, which is my middle term, and the product of those 2 numbers will be 6, जैसा कि इस फॉर्मेट में हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये छोटा सा नंबर है तो हम कुछ 2-4 बार ट्रायल करके हम कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन से 2 नंबर्स को जोड़कर हम 5 ला सकते हैं, उन्हीं 2 नंबर्स को जोड़कर मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हैं। जैसे कि 3 + 2 = 5, 3 × 2 will be giving me 6।
लेकिन अगर यहाँ हमारे पास कोई बड़ा नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट वाले नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो मिलता है 3, मतलब 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। अब आप देखिए यहाँ पर ये दो नंबर्स जो है, इन दो नंबर्स को जोड़कर हमें 5 मिल रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 6 मिल रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x² प्लस 5 की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस 2x प्लस 6, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। अब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। अब हम यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग लगाएंगे। इन दोनों को एक ग्रुप में, इन दोनों को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इन दोनों से x कॉमन लिया तो रह जाता है मेरा x और 3। यहाँ से हम कॉमन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे और ये x प्लस 2। तो हम x² प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 2, जो कि हमारा x प्लस a मल्टीप्लाइड विथ x प्लस b के फॉर्मेट में आ जाता है। चलिए इसी फॉर्मेट में एक और सम देखते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारा अगला सम है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, y² माइनस 7y प्लस 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दो नंबर्स का समेशन जो है वो 7 आएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12। तो जल्दी से 12 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमको 12 फैक्टराइज करने पर मिलता है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, है ना। अब आप देखिए यहाँ हम किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ अगर हम इस 2 के साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलेगा, लेकिन 6 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 8। हमें यहाँ चाहिए 7, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इन दो नंबर्स को एक साथ लेते हैं तो ये है 4 और यहाँ है सिर्फ 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 12 और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7। इसका मतलब क्या है कि हम 7 को तोड़ सकते हैं एज 4 प्लस 3। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को ये स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट खोलते वक्त इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ y इज़ 4y, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ y इज़ 3y और ये प्लस 12 एज इट इज़ उतरेगा। यहाँ रीग्रुपिंग करने के बाद कॉमन फैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से y कॉमन हो जाता है, बच जाता है मेरा y माइनस 4। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं तो आपको हो जाएगा माइनस y प्लस 4। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लिया है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली प्लस हो जाएगा। एक चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, वो ये कि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी तरीके से चेंज ना हो। आप एक चीज़ को नोट कीजिए, यहाँ पर ये 7y है, माइनस 7y। मैं अगर -4 और -3 का एडिशन करती हूँ तो मुझे -7 ही मिलता है। इसका यही मतलब है कि मेरे किसी भी स्टेप में मैंने अपनी क्वेश्चन को नहीं चेंज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर -3 कॉमन लूँगी। -3 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर सिर्फ y बचेगा और यहाँ क्योंकि मैं एक माइनस कॉमन ले चुकी हूँ तो मुझे यहाँ पर -4 मिल जाता है। अगर आप ब्रैकेट हटाइएगा तो आप देख पाइएगा इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ तो ये आपका कैसा बन जा रहा है, ये वाला चीज़ देखिए, -3 प्लस y तो -3y, -3 -4 प्लस 12। देखिए मैंने अपने क्वेश्चन को इस स्टेप में चेंज नहीं किया है।
तो अब इस स्टेप में आ जाते हैं वापस। यहाँ y-4 मेरा कॉमन है, तो y-4 मल्टीप्लाइड विद y-3, तो x² - 7y + 12 को हम फैक्टराइज करके आंसर लिख सकते हैं y-4 मल्टीप्लाइड विद y-3। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर, जिसका नाम है ज़ीरो मेथड या ट्रायल मेथड। ज़ीरो मेथड या ट्रायल मेथड में बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिवीजन। आप लोगों को लग रहा होगा डिवीजन, ये सब तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन डिवीजन करते वक्त हमें एक चीज़ दिमाग में रखना होता है कि डिवीजन हम यहाँ क्यों सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन और डिवीजन का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। वो ये कि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं, समझ लीजिए अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 12, जब हम 12 को फैक्टराइज कर रहे थे तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम इसको इसके नंबर्स से, जैसे कि 2 से समझिए डिवीजन कर रहे थे। जब हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको कोशेंट में मिलता है 6, लेकिन मेरा रिमाइंडर होता है 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, 6 को मिला 3, फिर से मेरा रिमाइंडर आता है 0। अब अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो मिलता है हमें 1, लेकिन मेरा अगेन आता है रिमाइंडर 0। तो इसका यही मतलब है कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मेरे गिवन नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो जिस नंबर से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया है वो इसका फैक्टर है। ये मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब ये क्यों बता रही हूँ, ये आपका ज़ीरो मेथड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, लीजिए p² + 6p - 16। अब यहाँ p की कोई ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा = 0 हो जाएगा। आप p को 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। इस तरह से ट्रायल मेथड भी इसीलिए इसे कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है जब आप p की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये = 0 नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। p को 1 अगर डालेंगे तो 1² प्लस 6 के साथ p को रिप्लेस करते हैं 1 से -16, तो क्या आ जाता है 1 + 6 - 16, 7 - 16। देखिए ये बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं 2 की ओर। अगर हम यहाँ पर p का वैल्यू 2 डालते हैं तो हमें मिलता है 2² + 6 मल्टीप्लाइड विद 2 - 16, तो 2² = 4 प्लस 6 2s are 12 - 16, 4 + 12 is 16 - 16। ये देखिए जब हमने p की वैल्यू को 2 से रिप्लेस किया तब हमारा ये एक्सप्रेशन जो है = 0 हो गया। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यही होता है कि p = 2 फॉर मेकिंग दिस एक्सप्रेशन 0, इस एक्सप्रेशन को 0 बनाने के लिए। इससे यही हम कह सकते हैं कि p - 2 = 0। इसका मतलब क्या है कि p - 2 जो है वो मेरा इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखिए यहाँ से हमें सिर्फ एक फैक्टर मिला, हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो। ये पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए इस p² + 6p - 16 पे हम कैसे लिख सकते हैं, p - 2 किसी एक यहाँ पर वैल्यू को बिठाएंगे तब मेरा ये p² आएगा। तो हमको पता है कि अगर हम p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर
-2p हो जाएगा जब मैं इन दोनों को ओपन करूँ, मतलब जब मैं ये ब्रैकेट को खोलूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वापस से एक p-2 लिखेंगे। तो कोई एक ऐसा नंबर हमें यहाँ डालना पड़ेगा जिससे कि मेरा -2p के साथ कुछ यहाँ पर जोड़ो या फिर माइनस करो, तो हमको यहाँ पर 6p मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर -2p है और यहाँ 6p लाने के लिए मुझे यहाँ पर +8p करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, +8p। अब आप देखिए ये p नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर p लिखती हूँ मैं तो ये p और p² हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने अपने पिछले अभी मैंने आपको पिछला सम सॉल्व करते हुए कहा कि मेरा क्वेश्चन जो है किसी भी हालत में चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये दो यहाँ पर कॉमन हो गया है, तो p-2 और ये p+8 जो है वो मेरा बच जाता है। तो p² + 6p - 16 को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मैं कौन सा वैल्यू डालूँगी, ये सब बार बार सोचना पड़ता है, इसीलिए भी इस मेथड का नाम ट्रायल मेथड है। अब मैं इसका एक आपको इजी प्रोसेस दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको दूसरे एक एग्जाम्पल से इसका इजी प्रोसेस दिखाती हूँ, जो कि है आपका z² - 4z - 12, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं z का वैल्यू 1 ले सकती हूँ, -1 2 -2, ठीक है ना। z का वैल्यू अगर जब मैं 1 लेती हूँ तो मेरा हो जाता है ये 1² - 4 × 1 - 12, तो ये आपका हो जाता है 1 - 4 - 12 1 - 16 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लेते हैं z का वैल्यू 2, z ये है था z = 1, ये है मेरा z = 2, तो ये हो जाएगा 2² - 4 × 2 - 12 4 - 8 - 12 विच इज़ 4 - 20। अगेन ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं z = -2 अगर पुट करूँ तो ये -2 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विद -2 -12, तो ये हो जाता है +4 + 8 -12। देखिए यहाँ पर 12 - 12 = 0। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन का मेरा एक फैक्टर जो है वो हो जाएगा z = -2, क्योंकि दिया हुआ है, ये हो जाएगा z + 2, क्योंकि इसने 2 का जब साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो गया है 0, है ना। तो इस एक्सप्रेशन का पहला फैक्टर जो है वो है z + 2। तो अब दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक इजी सा मेथड है, वो ये कि इस फैक्टर z + 2 से हम इस एक्सप्रेशन z² - 4z - 12 को डिवाइड करेंगे। डिवीजन करते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमें पहले ये z² को कैंसिल करना है, तो यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस z + 2 से, तो हमें ये z² मिल जाएगा। तो इस z + 2 से अगर हम z मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहला टर्म होगा z², z मल्टीप्लाइड विद 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा +2z। अब यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -4z - 2z जो है वो हमें -6z देगा, और ये -12 एज इट इज़ उतार लेंगे। अब यहाँ पर z है मेरा, यहाँ पर इस नंबर से, इस एक्सप्रेशन से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा ये -6z हो जाएगा। तो ऑब्वियसली -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद z 6z प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद 6 12। तो इसका क्या मतलब है, देखिए x + 2
मल्टीप्लाइड विद z प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद z माइनस 6 जो है वो मेरा इस एक्सप्रेशन का x² माइनस 4z माइनस 12 का फैक्टर्स है। तो ये रहा मेरा ज़ीरो मेथड। अब मैं आपको एक और तरीके का सम दिखाती हूँ जिसमें आपको आइडेंटिटी तो यूज़ करेंगे आप, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो मेरा सम है a² प्लस a² b² a टू द पावर ऑफ 4 होगा, सॉरी ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 4 a² b² प्लस b टू द पावर ऑफ 4। अब आप यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए, इस a टू द पावर ऑफ 4 को मैं लिख सकती हूँ a² होल स्क्वायर प्लस इसको मैं एज इट इज़ उतार लेती हूँ, प्लस b² को मैं लिख सकती हूँ b टू द पावर ऑफ 4 को लिख सकती हूँ b² होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, ये कुछ एक आइडेंटिटी का रूप ले सकती है अगर मैं यहाँ एक 2 डाल दूँ तो a² प्लस 2ab प्लस b² जो कि मेरा a प्लस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर मुझे सिर्फ a² b² दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ से एक माइनस a² b² कर दूँ तो देखिए माइनस 2a² b² प्लस 2a² b² माइनस a² b² जो है वो मुझे a² b² ही सिर्फ देती है, जो कि मेरा क्वेश्चन है। इसका मतलब मैंने अपने क्वेश्चन को नहीं चेंज किया है। अब मैं इस पूरी चीज़ को लिख सकती हूँ a² प्लस b² का होल स्क्वायर जो कि मेरी आइडेंटिटी है, और मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसको ab होल स्क्वायर। अब देखिए ये a² माइनस b² के फॉर्मेट में आ गया है। मैं वापस से यहाँ a² माइनस b² का आइडेंटिटी लगाती हूँ जो कि है मेरा a प्लस b मल्टीप्लाइड विद a माइनस b। तो इस तरह के सम को भी आप फैक्टराइजेशन के चैप्टर में बहुत बार पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक में हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।